नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका आगरा से गायनेकोलॉजिस्ट। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा इनफर्टिलिटी में जो हम आईवीएफ का ट्रीटमेंट कराते हैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ। आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो बॉडी के बाहर हो रहा है। इन वाइवो मीन्स बॉडी के अंदर, विट्रो मीन्स बॉडी के बाहर। तो इनकी इंडिकेशन क्या है, किस पेशेंट में हमें आईवीएफ करना पड़ता है? जो पेशेंट रेगुलर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट से कंसीव नहीं हो पा रहे हैं, जिनमें हम 3 बार आईयूआई कर चुके हैं, जिन पेशेंट्स की ट्यूब्स ब्लॉक है जो कि खुल नहीं सकती हैं, या जिन पेशेंट्स को एक्स फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो उन पेशेंट में हमें, या मेल काउंट उनका बहुत कम है, तो ऐसे पेशेंट्स में हमें आईवीएफ में जाना पड़ता है। आईवीएफ में क्या प्रोसीजर्स रहता है, क्या टाइमिंग्स लगते हैं? आईवीएफ का जो साइकिल होता है वो अराउंड 20 डेज़ में आईवीएफ का एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इसमें पीरियड के सेकंड डे से पेशेंट्स को इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, और जब एक्ट फॉर्मेशन के लिए उसको रेगुलरली टीवीएस करके चेकअप किया जाता है। जब टीवीएस में हम देखते हैं कि फॉलिकल्स पूरी तरह से मैच्योर हो गए हैं, तो उसको ओवम पिकअप के लिए बुलाया जाता है और अंडर सेडेशन एनेस्थीसिया पिकअप किया जाता है। फिर लेबोरेटरी में फॉलिकल से ओवा को रिलीज़ करके उनको फर्टिलाइज़ कराया जाता है, और उसके बाद उसमें से एम्ब्रियो बनाया जाता है। एम्ब्रियो बनाने के बाद फिर उसका अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन, एम्ब्रियो कंडीशन, उनका अकॉर्डिंगली डे 3 या डे 5 पे यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। इस तरह से एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आफ्टर 15 डेज़ पेशेंट को कॉल किया जाता है फॉर प्रेगनेंसी चेकअप्स। तो इसके साथ इसको प्रेगनेंसी सपोर्ट के लिए सारी मेडिसिन समझा दी जाती हैं, और वो सब पेशेंट लेता रहता है। इसके बाद ये आता है कि प्रिकॉशंस क्या क्या रखनी होती है हमें आईवीएफ के बाद। आईवीएफ के बाद जनरली कोई बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। पेशेंट अपना जनरल रेगुलर डेली रूटीन का काम कर सकते हैं। हेल्थ बस हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी होती है, और अपना रेगुलर मील लेना है घर का। डाइट भी नॉर्मल रखनी है। कोई स्पेशल इसके लिए कोई डाइट रेस्ट्रिक्शंस या कोई बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है, और बस अपना मेडिसिन का ध्यान रखना होता है। और उसके बाद 15 डेज़ के बाद जैसे भी डॉक्टर कॉल करती हैं उनके अकॉर्डिंग आकर के अपनी टेस्टिंग करानी होती है। धन्यवाद।